साथियों को नमस्कार। साथियों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। साथियों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। ऑल शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन आपका क्या रहने वाला है, कट ऑफ लिस्ट आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं। जो भी आपके जो डाउट है वो आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन वो आपका एसएससी जारी कर रहा है, लेकिन हम एक्सेप्टेड कर सकते हैं कि इतने मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर फायदा देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो आपका कब हुआ था। तो 18 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक आपका दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी आंसर की है वो आपकी 13 जनवरी को आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी। यानी कि 6 जनवरी को आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था और 13 जनवरी को आपके आंसर की जारी कर दी, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर आपके आंसर की है वो जारी कर दी गई थी। बात करूं यहाँ पर रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो लगभग लगभग यहाँ पर चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्च लास्ट जो वीक है, मार्च के लास्ट वीक में जो आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर चांस है कि मार्च के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपके 27 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि 27 लाख के 27 लाख कैंडिडेट ही यहाँ पर एग्जाम देंगे, यानी कि इसमें से ऐसे मान के चलो कि 50% ही कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दे पाते हैं, यानी कि लगभग आपके 13 लाख कैंडिडेटों ने ही यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। अब यहाँ पर बात करूं कि कितने कैंडिडेटों को, यानी कि ये तो है नहीं कि 13 लाख के 13 लाख कैंडिडेट इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, तो यहाँ पर लगभग आपको 1 से 2 या 3% कैंडिडेट ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर आपके क्या रहने वाले हैं, सीरियस से रहने वाले हैं। यहाँ पर बात करूं फिजिकल आपका कब तक होगा, फिजिकल है वो आपका यदि मार्च के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है, तो अप्रैल के लास्ट तक आपका फिजिकल है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जिसके लिए 12 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी वैकेंसी है 7,665 वैकेंसी है, उसके 12 गुना यानी कि 90,780 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट होंगे वो आपके होंगे 60,868 कैंडिडेट होंगे, और फीमेल जो कैंडिडेट होंगे वो 29,952 यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट रहने वाले हैं। ये आपके मेल और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर क्या लगता है, आपका आसान लगता है। जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, और वैसे मान के चलें तो मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा है। सब्जेक्ट वाइज की बात करूं तो जीके और जीएस का पार्ट आपका हार्ड रहा है, मैथ का पार्ट आपका मॉडरेट रहा है, रीजनिंग का पार्ट भी आपका मॉडरेट टू आपका हार्ड देखने को मिला है, और कंप्यूटर का पार्ट भी मॉडरेट टू आपका हार्ड देखने को मिला। जीके और जीएस चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना, उसके अंदर जीके और जीएस का पार्ट बच्चे यानी काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड ही बताते हैं। ठीक है, ये आपका जो एग्जाम के लेवल का काफी बच्चों का डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है, और काफी बच्चों को रिजल्ट को लेकर डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ एक जो आपके लिए नई अपडेट है, वो आपकी यदि जो भी कैंडिडेट एसएससी रेलवे पुलिस एग्जाम की, यानी कि एसएससी के अंदर सीजीएल की जो कैंडिडेट तैयारी कराओ, सीएचएसएल की हो गई, एमटीएस हो गया, जीडी की यदि जो कैंडिडेट तैयारी करा है, रेलवे के अंदर आपके एनटीपीसी एएलपी जेई हो गया, आपका आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी की जो कैंडिडेट तैयारी करा, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस की जो कैंडिडेट तैयारी करा है, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर रखे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाले, एसएससी रेलवे और पुलिस एग्जाम के लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिस सेट रहने वाले। इन प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने 2018 से लेकर 2025 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने कवर किया। तो आपके 3 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं, चौथा प्रैक्टिस सेट आज आपको शाम को 5 बजे मिल जाएगा। तो इन प्रैक्टिस सेट के अंदर जुड़ना मत भूलना, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित कंप्लीट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। टोटल मैंने एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 15 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, तो ये 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि अब की बार यदि आपको तैयारी पक्की करनी है तो रीजनिंग की ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगा लेना। शाम 5 बजे आप हमेशा तैयार
रहना, ये प्रैक्टिस सेट 5 बजे आपके आ जाते हैं। तो इन प्रैक्टिस सेट के अंदर जुड़ना मत भूलना, और इन प्रैक्टिस सेट की जो प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं हार्ड शिफ्ट आपकी कौन सी है, तो हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको किसी शिफ्ट के अंदर 10 मार्क्स, किसी शिफ्ट के अंदर 11 मार्क्स, किसी शिफ्ट के अंदर 12 मार्क्स, किसी शिफ्ट के अंदर 13 और किसी शिफ्ट के अंदर 14 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करूं हार्ड शिफ्ट की, 5 जनवरी की सेकंड शिफ्ट हो गई, 29 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 20 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 24 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 26 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 31 31 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 14 दिसंबर की सेकंड, 18 दिसंबर की सेकंड, 30 दिसंबर की फर्स्ट, 6 फरवरी की सेकंड, 23 दिसंबर की फर्स्ट और 27 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ये होगी आपकी हार्ड शिफ्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ मॉडरेट शिफ्ट है। मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपको मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। किसी शिफ्ट में 5 मार्क्स, किसी शिफ्ट में 6, किसी शिफ्ट में 7 मार्क्स तक का भी, किसी शिफ्ट में 8 मार्क्स तक का भी आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मॉडरेट शिफ्ट की बात करूँ तो 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हो गई, 6 जनवरी की आपकी थर्ड शिफ्ट हो गई, 5 फरवरी नहीं है ये, 5 जनवरी है। यहाँ पर 5 जनवरी की आपकी कौन सी थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 दिसंबर की फर्स्ट हो गई, 4 जनवरी की थर्ड शिफ्ट हो गई, 3 जनवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 22 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 2 जनवरी की सेकंड शिफ्ट हो गई और 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो वो कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप अपनी शिफ्टें देख लेना, कौन सी आपकी शिफ्ट में अपनी हार्ड शिफ्ट भी मैंने बता दी है और मॉडरेट शिफ्ट भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो इन शिफ्टों के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो आपका मेल और फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो मेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 1600 मीटर रनिंग रहने वाली है 6 मिनट, और फीमेल कैंडिडेट की 1600 मीटर रनिंग रहने वाली है 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप की बात करूं तो लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट का आपका 14 फीट रहता है और फीमेल का 10 फीट है। हाई जंप की बात करूं तो हाई जंप 3.9 फीट रहता है मेल कैंडिडेट का और फीमेल का 3 फीट रहता है। हाइट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर हाइट रहती है। मेल कैंडिडेट के अंदर उसका चेस्ट रहता है 81 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 81 सेंटीमीटर नॉर्मल रहना चाहिए और 4 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर क्या होना है, फुलाने के बाद में वो कितना होता चाहिए, 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूं कि कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाएं, तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की मैं रो मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ पे बता रहा हूँ। यदि आपके इतने क्वेश्चन यदि सही हैं तो आप कैंडिडेट जल्द से जल्द अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाइए। यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। फीमेल की बात करूं तो 56 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। फीमेल की बात करूं तो 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 61 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 46 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। फीमेल की बात करूं तो 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि मेल और फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। वो अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। इसका रिप्लाई आपको अप्लाई
रिप्लाई है वो बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। आप अपने मार्क्स बताना और कौन सी कैटेगरी से हो वो भी आप अपनी जरूर बताना। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।